In this video, we will discuss decimal expansion of real number. It means हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। हम तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जाएंगे। फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये टर्मिनेट हो जाता है। ए डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। A decimal number that contains a finite number of digits after decimal point. It means a decimal number that contains a finite number of digits after decimal point. Decimal point के बाद में अगर उसमें finite number of digit है तो वह हमारे पास terminating decimal expansion होता है। और हम कह सकते हैं in which remainder becomes zero after some step। जिसमें कुछ स्टेप्स के बाद में यदि आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब आप देखो कुछ स्टेप्स के बाद में यदि आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हमें क्वेश्चन में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मिलेगी तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 7/8। अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। आप देखोगे कि इसमें आपका जो रिमाइंडर हो वो जीरो आ जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 7/8 का हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। एट फर्स्ट वी विल डिवाइड तो व्हाट विल कम 8 8s are 64। व्हाट इज द रिमाइंडर हियर 6। हम अगेन उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट आर कमिंग हियर 8 7s are 56। व्हाट इज द रिमाइंडर हियर 4। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5s are 40। आप देखिए कुछ स्टेप्स के बाद में आपका यहाँ रिमाइंडर जीरो आ गया है तो यह क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और आप यहाँ देखोगे कि आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मिल रही है तो यह हमारे पास कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम नेक्स्ट वन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे इसके नाम से क्लियर होता है कि ये ना तो टर्मिनेट होगा लेकिन यह रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग।
होगा, आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 नहीं होता है, बल्कि ये कुछ स्टेप्स के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन विच रिमाइंडर repeats after some step। अब आपका रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, तो हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगी? एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट एंड और वी से दैट we get a repeating block of digits in the क्वेश्चन। अब आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है कुछ स्टेप्स के बाद में, तो हमें क्वेश्चन में रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलती है, वो ही हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। आई एम गिविंग सम एग्जांपल जस्ट लाइक 1/3, 10/3। अब हम यहाँ पे एक का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। I'm taking example 10/3. Okay, 3 3s are 9. What is the remainder here? 1. Again we will divide it. So we are getting 0.3 3s are 9. हमें एक डेसिमल लगा दिया है तो हमारे यहाँ 0 लग गया है। अगेन 3 3s are 9। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। हम आगे भी करते हैं तो वही हमें मिलेगा। 3 3s are 9, अगेन रिमाइंडर 1, 3 3s are 9, अगेन रिमाइंडर 1। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आएगा वो क्या होगा? 0.3.33333 डॉट एंड डॉट। ये हमारे पास इस तरह चलता जाएगा। तो इसको हम सिंपली 3.3 बार, 3 बार का मतलब है यहाँ 3 की रिपीटिंग हो रही है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड वन। नॉन टर्मिनेटिंग non-recurring decimal expansion। और एक बात हो, जो रैशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। इट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हम क्या करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। तो ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ए डेसिमल नंबर that continues endlessly after with no group of digit repeating endlessly। ए डेसिमल नंबर डेट कॉन्टिन्यूस एंडलेसली, यानी जो कॉन्टिन्यू रहते हैं और विथ नो ग्रुप ऑफ डिजिट, इसमें कोई भी ऐसी ग्रुप ऑफ डिजिट नहीं होगी जो रिपीट होगी। तो वो हमारे पास कौन होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
best example of non-terminating, non-recurring decimal expansion. Okay, pi क्या होता है? Pi is the ratio of circumference of the circle to its diameter. Okay, तो pi की वैल्यू हमें कैसे मिलती है? Pi is equals to circumference of the circle to its diameter. Pi, the value of pi is the ratio of circumference of circle to its diameter. अब पाई की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो इस तरह से होती है 3.1415 डॉट 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 डॉट, ये इस तरह से चलती रहती है. तो ये क्या होता है, डेसिमल के बाद में कंटिन्यू रहती है और न ही इसमें कोई हमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलती है. तो ये हमारे पास किसमें आता है पाई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में. अगर हम √2 की वैल्यू देखें, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है. इसकी वैल्यू हम देखें तो 1.414 डॉट एंड डॉट डॉट, ये भी क्या होता है, कंटिन्यू चलती रहेगी इसकी वैल्यू और ना ही हमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलेगी. तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के. ओके, और एक बात, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. अगर इसका एक और एग्जाम्पल √3 1.732 डॉट एंड डॉट, यह इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें भी कोई रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं होती है. तो ये भी किसका एग्जांपल है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और एक बात, पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर. पाई की वैल्यू क्या होती है? कंटिन्यू चलती रहती है. तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है. अगर आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हो और उसका आप रूट करते हो तो वो जो होता है उसकी वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा. जैसे कि मैंने प्राइम नंबर लिया 2, 3, ये इसका रूट मैं निकालू तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इरेशनल नंबर. यानी 5, 7 और इसका अंडर रूट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इरेशनल नंबर्स. √2, √3, √5, √7 यानी किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट होता है वो एक इरेशनल नंबर हमारे पास होता है. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.